आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 4.1 का रिवीजन वर्क। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें उससे इक्वेशन बनाना है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें उससे इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, द सम ऑफ अ नंबर एंड 10 इज़ 25। द सम ऑफ अ नंबर एंड 10 इज़ 25। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नंबर लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, एक नंबर में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो उसका सम क्या आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, द सम ऑफ अ नंबर एंड 10। ठीक है, 10 का और एक नंबर का सम करेंगे जो हमने x माना है, इक्वल आ जाएगा आपका 25। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 7 इज 63। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 7 इज 63। ठीक है, सबसे पहले x की 7 से अगर हमने मल्टीप्लाई करी, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 7 की अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। हाफ ऑफ अ नंबर इज़ 18। ठीक है, एक नंबर है, जब हम उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 18, यानी कि हमेशा नंबर क्या मानेंगे x अपॉन हाफ मतलब होता है 2 अपॉन 2 इक्वल टू 18। अगर हमें किसी नंबर का हाफ करना हो तो उसके नीचे 2 रख देते हैं। अगर हमें 9 का हाफ करना है तो 9 अपॉन 2, 10 का हाफ करना है तो 10 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 5। किसी नंबर का हाफ करना होता है तो 2 से डिवाइड। अब आते हैं इसके 4 पार्ट पे। ट्वाइस अ नंबर प्लस 13 इज़ 47। ठीक है, हमने क्या माना है x, तो x का अगर हम ट्वाइस करेंगे यानी कि 2x कर देंगे। ट्वाइस मतलब होता है 2x। ट्वाइस अ नंबर प्लस 13 इज़ 47, इसका मतलब होता है इक्वल 47। 20 लेस देन अ नंबर इज़ 54। 20 लेस देन का मतलब होता है माइनस। 20 लेस देन अ नंबर क्या माना है हमने x, इक्वल आ जाएगा आपका 54। इसी तरह से 8 टाइम्स अ नंबर इज़ 120। 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स का मतलब होता है 8 इंटू एक्स, यानी कि 8x इक्वल टू 120। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 8x इक्वल 120। इसी तरह से 3 टाइम्स अ नंबर प्लस 10 इज़ 91। 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स यानी कि 3x, हाँ, प्लस 10 इक्वल 91। इसी तरह से इसके बाद क्या है, 1/4 द सम ऑफ अ नंबर एंड 6 इज़ 12। 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4 अ नंबर, 1/4 अ नंबर, यानी कि x जो हमने नंबर माना x है, 1/4 x और 1/4 x द सम ऑफ अ नंबर एंड 6 इज़ 12। ठीक है, इसमें 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x/4 प्लस 6 इक्वल 12। हाफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 20 इज़ 50। हाफ ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का हाफ करेंगे तो यानी कि x/2 और 20 इक्वल हो जाएगा आपके पास 50। और लास्ट क्वेश्चन है 10 लेस देन ट्वाइस द नंबर इज 86। 10 लेस देन, क्या करना है हमें 10 को माइनस करना है ट्वाइस अ नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा 86। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग, हमें इसको सॉल्व करना है। y प्लस 12 इक्वल टू 26। ठीक है, हमें इसका रूल पता है, हमें क्या रूल पता है, जो इक्वल के इस साइड प्लस का होता है वो इधर आने के बाद माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो इधर आने के बाद प्लस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा y प्लस 12 इक्वल 26। तो 12 इधर प्लस का है, इधर आने के बाद 12 हो जाएगा आपका माइनस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। इसी तरह से 3g, ये 10 इधर माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस का 10 हो जाएगा, तो 3g इक्वल हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 यानी कि 12। जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है, ये 3 इस टाइम मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद 3 हो जाएगा आपका डिवाइड में। 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो g की वैल्यू आ गई आपकी 4। इसी तरह से 5a माइनस 6 इक्वल 19। तो 6 इधर प्लस है, इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का 6, तो 5a इक्वल हो जाएगा आपका 15। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, या 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में, तो 5 1 5, 5 2 15, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट हैं, ये 9 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का 9 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा।
ये 7 इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस का 7 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा डिवाइड में। ये इसके बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, b अपॉन 8 इक्वल 2। ठीक है, 8 इधर डिवाइड में है, बस क्या करेंगे, इधर आने के बाद 8 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 ज़ा, b की वैल्यू आ जाएगी 2 8 ज़ा 16। इसी तरह से a जो है, ठीक है, यहाँ पे 2 किस में है, यहाँ 2 है आपका डिवाइड में, 2 इधर आने के बाद हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, 10 से हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई, तो a प्लस 9 इक्वल हो जाएगा आपका 10 टू द 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का 9 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 11। इसी तरह से 2x अपॉन 4, ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर आने के बाद 4 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 11 4 द 44, 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई सा नहीं होता तो मल्टीप्लाई, और हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22। इसी तरह से 7 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो डिवीज़न का है, क्वेश्चन नंबर 3 और बुक का क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इसको सॉल्व करना है और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 3b माइनस 3 माइनस का 3 3b माइनस 7 इक्वल 12। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, उसके बाद चेक करना है कि हमारा आंसर जो है ठीक आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, 5 से सबसे पहले 3b की मल्टीप्लाई होगी, फिर 5 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, इसी तरह से 3 की मल्टीप्लाई 3b से होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, तो 5 3 ज़ा 15 b माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 3 ज़ा 9, और साथ में क्या है b माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ भी माइनस होता है यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाता है, 3 7 ज़ा 21 इक्वल 12। 15 भी प्लस का है, 9 भी माइनस का है, तो 15b में से 9 भी माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 6b। माइनस का 15 है और प्लस का 12 है, तो माइनस प्लस माइनस, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। 21 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 6, लेकिन साइन आएगा हमेशा बड़े नंबर का, इक्वल 12। तो 6b, यहाँ पे 6 माइनस का है, इधर आने के बाद प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6b इक्वल हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद 6 हो जाएगा आपका डिवाइड, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब क्या करेंगे, इसको चेक। ठीक है, चेक में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्या है हमारे पास, 5 3b माइनस 3, 5 3b माइनस 3 और माइनस 3b माइनस 7 इक्वल 12। ठीक है, जहाँ जहाँ भी b है वहाँ हमें 3 लिखना है। 5 3b की जगह 3 माइनस 3 माइनस 3, फिर 3 एज इट इज़, b की जगह 3 माइनस 7 इक्वल हो जाएगा आपका 12। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमारा साइन जो आएगा, यहाँ बड़े नंबर का आएगा प्लस का, 21 प्लस का, 15 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा प्लस का। इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस इक्वल हो जाएगा 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 6। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, b इक्वल हो जाएगा आपका 6 अपॉन 6, यानी कि b की वैल्यू आएगी आपकी 1। ठीक है, b की वैल्यू 1 आएगी, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखना है, 1। तो 5 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 माइनस 3 3 1 ज़ा 3 माइनस 7 इक्वल हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 0, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस 3, 7 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इक्वल 12। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 4 दा 12 माइनस माइनस प्लस, इक्वल हो जाएगा आपका 12। तो 12 इक्वल हो जाएगा आपका 12, RHS इक्वल LHS। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट है इसका 3m प्लस 2m+2 इक्वल 20 माइनस 2m-5। ठीक है, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है दोनों से,
3m एज इट इज़ प्लस 2 की m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m और 2 × 4 इक्वल 20। अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 2 प्लस का है, साइन हो जाएगा माइनस का, और अगर ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस का। अगर बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो साइन हो जाते हैं चेंज। 3m और 5m कितना हो जाए 3m और 2m हो जाएगा आपका 5m प्लस 4 इक्वल 20 प्लस का है और 5 प्लस का 20 और 5 25 माइनस 2m। अब क्या करेंगे mm वाले एक साइड ले लेंगे 5m, ये 2m इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस का 2m 25, 4 प्लस का इधर आने के बाद माइनस का 4, तो 5m और 2m हो जाएगा आपका 7m इक्वल बचेगा आपका 21। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/7, 7 1 7, 7 3 21, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, जहाँ जहाँ भी m है वहाँ आपको 3 लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं 3m प्लस 2m प्लस 2 इक्वल 20 माइनस 2m माइनस 5। ठीक है, जहाँ जहाँ भी m है वहाँ पे आपको लिखना है 3, तो 3m की जगह पे 3, कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई प्लस 2m की जगह पे 3 प्लस 2 इक्वल 20 माइनस 2m की जगह पे 3 माइनस 5, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, 20 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट में है ये 6 और 5 कितना हो जाएगा 6 और 9 और 6 15 प्लस 4, 26 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 1 और साइन आएगा माइनस का, तो 15 और 4 19 इक्वल हो जाएगा आपका 19। ठीक है, लिख देंगे आप RHS इक्वल हो जाएगा आपका LHS। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3y माइनस 1/3, क्या आपका 3 ब्रैकेट में y माइनस 1/3 इक्वल टू 2y माइनस 6। ठीक है, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन कॉपी। हाँ, सबसे पहले 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की 1/3 से, 2 की y से करेंगे, 2 की 6 से। 3 की y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 3 1 ज़ा 3/3 इक्वल 2 की 2y से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा 4y माइनस 2 6 ज़ा 12। अब क्या करेंगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1, तो y वाले एक साइड ले लेंगे 3y, ये 4y इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 4y इक्वल माइनस का 12, ये 1 माइनस का, इधर आने के बाद प्लस का 1। ठीक है, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा 1y। ठीक है, 1 चाहे लिखें या मत लिखें, तो माइनस का y इक्वल टू 12 माइनस का 1 प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल आ जाएगा आपका 11। अब करेंगे इसको चेक, बस जहाँ जहाँ भी y है वहाँ लिख देंगे 11। 3 y की जगह लिख दिया हमने 11 माइनस 1/3 इक्वल टू 2 एज इट इज़। ठीक है, y की जगह भी क्या लिखा 11 माइनस 6, जहाँ जहाँ y है वहाँ 11 लिख दिया। 3 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ा 11 3 ज़ा हो जाएगा आपका 33 और 3 1 ज़ा 3/3। बस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से नहीं करते हैं, ऊपर वाले से। ठीक है, 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 11 2 ज़ा हो जाएगा आपका 22 माइनस 6, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 33, कुछ नहीं होता है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 2, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना बचेगा 16, तो 33 में से 1 माइनस करेंगे 32 और 16 2 ज़ा 32, RHS इक्वल हो जाएगा आपके पास LHS। ठीक है, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इस वजह से टाइम लग रहा है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 2b + 5/3b + 4 इक्वल 3। ठीक है, जब कुछ नहीं होता है तो नीचे मान लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें कोई सॉल्व करने का नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3b + 4 से। ठीक है, 2b + 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9b + 3 4 ज़ा 12। अब b वाले एक साइड ले लेंगे, 2b, ये b इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 9b हो जाएगा, 9b प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 9b 12, 15 प्लस है 5 प्लस इधर आने के बाद माइनस का 5,
इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 भी, और साइन आएगा बड़े नंबर का। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 7, तो b इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन, ठीक है, 7 माइनस का, ये मल्टीप्लाई में थे, इधर आने के बाद डिवाइड में, तो 7 से 7 कैंसिल, तो माइनस का b इक्वल हो जाएगा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू -1, जो साइन होता है वो इसके साथ भेज देते हैं। अब जहाँ जहाँ भी b है वहाँ -1 लिखना है। क्वेश्चन क्या था, 2b + 5 अपॉन 3b + 4 इक्वल हो जाएगा 3/1। बस जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखना है, -1। तो 2 × -1 + 5, 3 × -1 + 4 इक्वल टू 3। 2 1 ज़ा 2 + 5 अपॉन 3 1 ज़ा 3 माइनस का + 4 इक्वल 3। ठीक है, नीचे 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और ये कितना बचेगा, +-1। ठीक है, बड़ा नंबर यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी बड़ा नंबर प्लस का, तो 3/1, यानी 3/1 का मतलब होता है 3 इक्वल हो जाएगा 3। RHS इक्वल हो जाएगा आपका LHS। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन नोट करते हैं, एक थोड़ा अलग टाइप का। क्या है हमारे पास, 2x + 5/3 इक्वल 3x - 10। ठीक है, बस इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से कर देंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार देखना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 3 यहाँ पे डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x + 5, 3 डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 इक्वल 3 3 ज़ा 9x - 3 10 ज़ा 30। अब x वाले एक साइड ले लेंगे, 2x, ये 9x इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 9x, माइनस का 30, 5 प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 5। 9 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 7x, साइन आएगा बड़े नंबर का। साइन हमेशा पहले लगा होता है, 9 का साइन है, या कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 30 और 5 माइनस का 35। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ भी कट सकता है। x इक्वल हो जाएगा 35/7, 7 1 7, 7 5 35, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, अब इसके बाद इसको चेक करेंगे। चेक में क्या होता है, जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ हम 5 लिख देंगे, तो 2x की जगह पे 5 + 5, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल 3, x की जगह पे 5 - 10। ठीक है, चाहे तो 3 इधर को ले जाइए या मत ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं है। 5 2 ज़ा 10 + 5/3, 3 5 ज़ा 15 - 10, तो 15 हो जाएगा अपॉन 3, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 5 15, तो 5 इक्वल हो जाएगा आपके पास 5। RHS इक्वल हो जाएगा आपका LHS। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, d - 1/3 - d - 2/4 इक्वल 1। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में एलसीएम लिया जाता है। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 3 4 ज़ा 12, 3 की टेबल में 12 आता है आपका 4 टाइम, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, d - 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इस पूरे की। अब ये माइनस का साइन लगाएंगे, अब देखेंगे 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम, तो 3 की करेंगे इस पूरे से मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे d - 2 से, और यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू 1। ठीक है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12, 3 की टेबल में 12 आता है आपका 4 टाइम, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। करिए इसकी 4 की डी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4d - 4 1 ज़ा 4, 3 की डी से करेंगे माइनस का 3d - 3 2 ज़ा 6, और माइनस माइनस प्लस, और ये 12 इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा। ठीक है, 4d यहाँ पे प्लस का है, 3d माइनस का, 4d में से 3d माइनस करेंगे तो सिर्फ 1d, 1d का मतलब होता है खाली d, माइनस का 4 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 2, और साइन आएगा बड़े नंबर का, और 12 1 ज़ा 12, तो 2 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का 2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, d आ जाएगा आपके पास 10। अब इसको करेंगे चेक, जहाँ जहाँ भी d है वहाँ 10 लिख देंगे। 10 - 1/3 माइनस d की जगह 10 - 2/4 इक्वल 1। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 - 1 हो जाएगा 9/3, माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 8/4 इक्वल 1। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8, तो क्या बचेगा, 3 - 2 इक्वल टू 1, 1 इक्वल हो जाएगा 1, यानी कि RHS इक्वल हो जाएगा आपके LHS। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो और कर देता हूँ मैं आपके लिए। क्या है आपका, 2a + 4/7 + a - 3/2 इक्वल हो जाएगा 3।
ठीक है, इसमें भी सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। 7 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 14। 7 के डेट में 14 आता है 2 टाइम, 7 के डेट में 14 2 टाइम आता है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2a प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 के डेट में 14 आता है 7 टाइम, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो a माइनस 3 की मल्टीप्लाई 7 से इक्वल 3। 2 की 2a से करेंगे 2 2 ज़ा 4a प्लस 4 2 ज़ा 8। 7 के से मल्टीप्लाई करेंगे 7a माइनस 7 3 ज़ा 21। ये 14 यहाँ डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4a और 7a कितना हो जाएगा आपका 11a। 21 माइनस का है 8 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 21 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका, ठीक है, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 13, साइन आएगा बड़े नंबर का, इक्वल 14 3 ज़ा 42। 13 इधर 3 इधर माइनस, 13 इधर माइनस का है, इधर आने के बाद 13 हो जाएगा आपका प्लस का, तो 11a इक्वल हो जाएगा आपका 55। तो a की वैल्यू आ जाएगी 55 अपॉन 11, 11 वन 11, 11 5 55, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। जब आप इसकी कटिंग करेंगे इसी तरह से जहाँ जहाँ a है वहाँ लिख देंगे 5, चेक करने के लिए, जहाँ a है 5, a की जगह 5 प्लस 4 अपॉन 7 प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल 3। 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 हो जाएगा 14 अपॉन 7, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल 3। 7 2 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल हो जाएगा 3, यानी कि RHS इक्वल हो जाएगी आपकी LHS। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे।